इसमें बन करके तैयार हो जाती है और इजी इतनी है कि कोई बच्चा भी इसे बना लेगा। और ये बिल्कुल भी जब आपके घर में कोई गेस्ट आए तो आप उन्हें बना करके ज़रूर खिलाना। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है और बहुत बहुत कम वक्त लगता है इसको बनाने में। तो इसके साथ भी मैं एक डिज़र्ट बना रही हूँ जो कि अभी वायरल चल रही है, वो है गुलाब जामुन केक की रेसिपी। गुलाब जामुन की स्वीट्स और केक का मज़ा एक ही डिश में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी कैसे बनाया है, और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए देखिए ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया है पैन गैस के ऊपर नॉन स्टिक पैन, उसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमें सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमने उसमें डाला है 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 तेज़पात डाला है, और उसे हमें स्लो फ्लेम पे ही चटकाना है। जब ये अच्छे से चटक जाता है तो इसका कलर हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो देखिए ये स्लो फ्लेम पे ज़ीरा हमारा अच्छे से चटक रहा है, और इसका जब कलर चेंज हो जाता है तो इसको हमें अच्छे से 2-3 मिनट के लिए चला देना है। तेज़ आंच पे हमें इसे नहीं पकाना है। तेज़ आंच पे अगर हम इसे गर्म करेंगे तो ये जल जाएगा, और ज़ीरा अगर जल जाता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो उसके बाद जो चावल को हमने यहाँ पर के धो करके और अच्छे से छान करके, पानी से छान करके यहाँ पे हमने 1 घंटा के लिए सोक करने के लिए रख लिया था, ताकि चावल जो है वो अच्छा खिला खिला बने। तो उसको हमने इसमें डाल देना है, और डाल करके इसे उलटते पुलटते हुए में 2 से 3 मिनट के लिए चला लेना है, ताकि ज़ीरा और चावल जो है चावल में जो है ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए। और इस तरह से चला करके हमें साइड का चला लेना है। चला करके फिर हमें इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। चाहे पुलाव बनाएं या ज़ीरा राइस बनाएं, पानी हमेशा आप गर्म देंगे। और अगर गर्म पानी आप ऐड करेंगे तो चावल आपकी बिल्कुल खिली खिली रहेगी, और चावल आपका टूटेगा भी नहीं, और ना ही ये कड़क बनेगा होने के बाद में। तो इस तरह से मिला करके हमें पानी डालना है इसमें। तो देखिए अच्छे से जब चावल ज़ीरा के साथ में भुन जाता है तो हमने यहाँ पे गर्म पानी को हमने यहाँ पे पानी को गर्म करके अच्छे से बॉयल आने तक खौला लिया था। उसके बाद हम पानी को इसमें ऐड कर देंगे, और पानी में ही नमक डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होता है, चावल बिल्कुल खिली खिली रहती है। अगर आप भूल गए तो इसमें नमक भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इस तरह से बनाने के बाद जब हम अच्छे से नमक डाल दिए हैं इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मिलाने के बाद हम इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पहले हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, ताकि चावल में एक साथ बॉईल अच्छे से आएगा तो वो फिर पकने में आसानी भी होती है। और चावल जब बॉईल एक साथ आएंगे तो उसका जो है वो नॉन स्टिकी बिल्कुल बनेगा, एकदम स्टिकी चावल नहीं होता है। तो देखिए 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद जब चावल में इस तरह से बॉईल आ जाता है तो हम इसको एक बार अच्छे से चला देना है हमें। चला करके फिर फ्लेम को हम स्लो कर देंगे, तो हमारे चावल का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है उलटेंगे, एकदम एक दूसरे को मिला देंगे। ज़ीरा और राइस को जो है हम मिला देंगे, और एकदम स्लो फ्लेम पे हमें इसे फिर कुक करना है। जितना स्लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, चावल जो है क्वांटिटी में भी बढ़ेगा और चावल जो है टूटेगा भी नहीं हमारा। तो देखिए 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक हो जाने के बाद दम के लिए हमने रखा था इसमें। तो उसके बाद चावल जो है हमारा बिल्कुल खिला खिला उतरा है, और इसमें पानी ज़रा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि चावल हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब इसे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि चावल कैसा बना है। तो देखिए चावल जो है हमारा बिल्कुल खिला खिला है, और एकदम जो है टूटा भी नहीं है, अच्छे से मतलब ये बन चुका है। तो इसको अब हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब हम इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे, क्योंकि जीरा राइस में अगर हम धनिया पत्ती से गार्निशिंग करते हैं तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आपको पसंद है तो आप अपने बच्चों के हिसाब से, अगर आपको भी पसंद है तो आप इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो फ्राई करके डाल सकते हैं, जिसमें काजू डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जीरा राइस में सिर्फ धनिया पत्ता और ज़ीरा डाल देंगे तो इसका टेस्ट तो अमेजिंग आता ही है। तो इस तरह से बना करके आप ज़रूर ट्राई करें। और धनिया पत्ता डालने के बाद 2 मिनट आप कवर करके इसको रख दें तो उसकी खुशबू पूरे चावल में आ जाती है, और चावल का टेस्ट तो दुगना हो जाता है। तो देखिए इस तरह से धनिया पत्ता डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद जो है अब इसे ज़्यादा देर तक हमें कुक नहीं करना है, बस इसे स्लो फ्लेम को जो है हम ऑफ़ कर देंगे, और हमारा ज़ीरा राइस अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें और भी कुकिंग प्रोसेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हमें करनी है मटर पनीर बनाने की तैयारी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मिनटों में ये कैसे बन करके तैयार हो जाती है।
पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में तेल डाला है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमने यहाँ 4 प्याज को मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया था और उसमें हमने डाला था 3 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च हमें डालना है। और इसे डालने के बाद हमें इसे उलटते पुलटते हुए चला लेना है जब तक प्याज हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता। हमें इसे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे 2 टमाटर को कट करके रखा था, वो भी मोटे मोटे चंक्स में कट करके रखा था, उसको भी इसमें डाल देना है। उलटते पुलटते इसे भी सॉफ्ट कर लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 हमने काजू लिया है और काजू को इसमें डाल करके इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब हम इसको भी सॉफ्ट करना है, हमें इसको कुछ भी फ्राई नहीं करना है, बस इसका हमें पेस्ट बनाना है, इसलिए हमें सॉफ्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम धनिया पत्ते के डंठल का इस्तेमाल करेंगे, धनिया पत्ता का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको डालने से टेस्ट अमेजिंग आता है, तो आप इसको इसके बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए उलटते पुलटते हुए चलाने के बाद प्याज और टमाटर और काजू जो है हमारा सॉफ्ट हो जाता है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो ये गल जाता है और गलने के बाद जो है इसका कलर भी चेंज हो जाता है और ये क्वांटिटी में भी थोड़ी कम हो जाती है। तो अब इसको जब ये अच्छे से हो गया है तो इसको हम ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में इसको अच्छा सा पेस्ट बना, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, कढ़ाई में हमने डाला है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, उसके बाद डाला है 1 चम्मच बटर। बटर डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बटर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल करें। जब ये अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमने यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले जो है वो दालचीनी है, इलायची है, उसको डाल देना है। जब ये अच्छे से चटक जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 1 प्याज को हमने चॉप करके रखा था, उसको इसमें डाल देना और डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज जब हमारा अच्छे से लाल हो जाता है तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेना है। हम इसकी जितनी भुनाई करेंगे तब तक इतना करेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए लहसुन अदरक का। जब ये अच्छे से भुन जाता है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे ताकि इसके जो जितना भी इसमें कसर बाकी है वो कच्चापन निकल जाए इसका अच्छे से। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हमने यहाँ पे तीता के लिए यूज़ नहीं करना है क्योंकि हम प्याज के साथ में लाल मिर्च को फ्राई कर चुके हैं। तो इसके लिए सिर्फ कलर के लिए हमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। जब ये अच्छे से भुन जाती है तो इसमें हमने जो प्याज टमाटर और काजू का पेस्ट बना करके रखा था उसको इसमें डाल देना। और इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखनी क्योंकि मसाले में अगर पानी ज़्यादा रहता है तो मसाले की भुनाई अच्छी से होती है और सालन का टेस्ट भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से डालने के बाद जो इसको कवर करके हमें अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो अब चलिए अब हम करते हैं क्या, अब हम पनीर रेडी कर लेते हैं। तो पनीर को आप क्यूब्स में कट कर लीजिए, लॉन्ग शेप में कट कर लीजिए, जैसे आपको मर्जी है वैसे कट लीजिए, पतला मोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो इस तरह से पनीर को हमने कट कर लिया था। पनीर को कट करने के बाद फिर हम इसकी करेंगे, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा इसे डीप फ्राई नहीं करना है। तो देखिए पनीर को फ्राई करने के लिए हमने तेल में थोड़ा सा डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जब अच्छे से गर्म हो जाता है तेल के साथ में तो हमने इसमें कटे हुए पनीर को हमें ऐड कर देना है और इसे उलटते पुलटते हुए हमें थोड़ी देर के लिए चला लेना है। इसे हमें पूरा मतलब डीप फ्राई नहीं करना, बस हमें इसे सैलो फ्राई करना है जिससे इसका सॉफ्टनेस खत्म नहीं हो जाए, बस इतना ही फ्राई करना है। इसमें आप इसमें अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। और उसमें जब देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन जाता है तो हम इसमें डालेंगे फ्रोज़न मटर, हमने डाल दिया और इसको भी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भुनाई इसकी कर लेनी है। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तो देखिए ये थिक हो जाता है। अब मसाले की भुनाई की पहचान यही कि जब मसाला जैसे जैसे भुनता है वो वैसे वैसे थिक होता जाता है। तो जब मटर पनीर जब अच्छे से भुन जाता है हमारे इसमें, तो हम इसमें अगर आप चाहें तो इसमें ग्रेवी डाल सकते हैं और नहीं तो इसको थिक ही रखिए। तो देखिए ये हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो चुका है। हम इससे ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखेंगे। तो हमारा ज़ीरा राइस और मटर पनीर बन करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है और ये इतना टेस्टी बन करके तैयार हुआ था कि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और इसके साथ लच्छा वाला प्याज का तो कॉम्बिनेशन ही गजब का होता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। तो आप करके आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और जो दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक वायरल रेसिपी है जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है सोशल मीडिया पे। तो वो है गुलाब जामुन केक की रेसिपी। और ये रेसिपी अगर आपने एक बार बना ली ना तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होती है कि जैसे ही आप मुँह में डालेंगे ये बिल्कुल घुल जाती है। एकदम गुलाब जामुन और केक दोनों एक साथ ही आपको एक प्लेटर में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाया है इसे। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे 2 पाउंड का केक बनाएंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे घी और तिल दोनों का इस्तेमाल करना है। लेकिन हम यहाँ पे गुलाब जामुन केक बना रहे हैं तो उसके लिए तो हमें देसी घी ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं जो कप से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं उस कप से हम यहाँ पे लेते हैं 1 कप हम यहाँ पे ले लिया है देसी घी और हमें यहाँ पे सॉलिड चीनी ही लिया है। हमने चीनी को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है और उसके साथ में हम डाल देते हैं, आप मिठास जो है
आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लें, और अगर आपको कम पसंद है तो आप उसे थोड़ा कम कर लें। इसके बाद चीनी और घी को हमें विस्कर के हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेना है। इतनी देर तक हमें उसको मिलाना है जितना देर तक चीनी जो है घी के साथ अच्छे से घुल नहीं जाती है। तो देखिए चीनी हमारा घी के साथ में अच्छे से घुल चुका है, और इसको हमें अच्छे से विस्क कर लेना है जब तक ये घुल नहीं जाता है। तो इस तरह से घुलने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसमें स्ट्रेनर रख लेते हैं। उसके बाद हमें इसमें 2 पाउंड का केक बनाना है, तो हम 2 पाउंड के हिसाब से 2 कप मैदा डालेंगे इसमें। अगर आप इसमें आटा डालते हैं तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा। अगर सूजी का इस्तेमाल करते हैं तो 1 कप मैदा और 1 कप सूजी की क्वांटिटी रहेगी। दोनों जो है हाफ हाफ रहेगा। तो उसको डालने के बाद अच्छे से हम छान लेते हैं। इसलिए छान लेते हैं कि केक हमारा बिल्कुल गिल्ट फ्री बने, और इसमें अगर कुछ भी डस्ट वगैरह रहा या कुछ भी रहा है ऐसा चीज़ तो वो बाहर निकल जाएगा छानने से, और ये मिलाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप छान करके रख लें, और उसके बाद जो है हमें इसे विस्कर से फिर चीनी को और घी को मैदा के साथ में अच्छे से मिला देना है। और जब ये अच्छे से मिल जाती है तो फिर हमने यहाँ पे जो है वो गर्म दूध इसमें हमें डालना है। हम यहाँ पे 1 कप जितना हमारा बैटर थिक रखना है या पतला रखना है उस हिसाब से हम दूध को गर्म कर करके इसमें दूध ऐड करेंगे। तो देखिए इस हिसाब से हमने 1 कप दूध, उसी जिससे हम मैदा लिया था उसी से हमने 1 कप दूध भी लिया है। ले करके हमें इसे अच्छा सा बिल्कुल पेस्ट सा बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है विस्कर से। दूध, चीनी और मैदा सभी को अच्छे से मिला लेना है। दूध डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं हम मैदा, चीनी और घी को। तो उसके बाद देखिए मिलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी दही का इस्तेमाल करेंगे। जिस कप से मेज़रमेंट किया था हमने उसी कप से हमें आधी कप दही लेनी है। दही में बिल्कुल भी खटास नहीं होना चाहिए, दही एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, और खट्टी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिला देने उसको दही में डालने के बाद हम अच्छे से उसको मिलाएंगे, और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा येलोइश पे आ जाता है। तो देखने में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें गुलाब जामुन केक है तो इसमें तो हमें हरी इलायची डालना बहुत मस्त बनता ही है। तो हमने यहाँ पे हरी इलायची को पीस करके उसको अच्छे से डाल दिया है, और डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। अभी बाकी की चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। इसको डालने के बाद फिर हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है। उसके बाद हम इससे जो छोटी चम्मच आती है उससे हम डालेंगे, बेकिंग पाउडर डाला है, और इसके बाद जो छोटी चम्मच आती है इससे उस हिसाब से हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। डालने के बाद हमें फिर उसके लिए फर्मेंटेशन के लिए थोड़ी देर हमें रख देना है। उसके बाद हम बर्तन जो है गर्म करेंगे इसका। जिस भगोने में भी हम इसको बेक करेंगे उसको गर्म करके हमने प्रीहीट करके पहले से रख लेना है, तभी हम इसमें सोडा का इस्तेमाल करेंगे। सोडा मिला करके हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। देखिए इस तरह से मिला देने के बाद कितनी ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, और आप इसको जितना देर तक एक ही पोर्शन में आपको इसे फेंटना है। हमने यहाँ पे 2 पाउंड का केक बनाना है, तो हमने यहाँ पे 1 कप घी डाला था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिए ताकि हमारा बैटर जो है वो अच्छे से और भी ज़्यादा फ्लफी हो जाए और स्पॉन्जी बने। तो इसके लिए बैटर में हमने यहाँ पे आधा कप जो है रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद डालने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखनी चाहिए, इसी तरह से थिक होनी चाहिए। अब जो गुलाब जामुन का बैटर है वो हमारा अच्छे से एकदम कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी ही रहेगी, और भी ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और भी ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसकी बेकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने लिया है स्क्वायर टिन। अगर आपके पास में कोई सा भी टिन हो तो आप ले लें, अगर नहीं है तो आपके पास में कटोरा भी होगा स्टील का या किसी भी तरह का होगा तो आप उसको ले लें। लेने के बाद उसको उसमें आप लगा लें बटर पेपर। बटर पेपर ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो आपका केक जो है वो स्टिकी नहीं बनेगा, बर्तन से नहीं चिपकेगा। तो बटर पेपर डालने के बाद उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल से हमने अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया, और ग्रीस करने के बाद बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और उसके बाद फिर जो बैटर हमने बना करके रखा था उसको हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद हम उसको टैप टैप करके बिल्कुल सही से उसमें सेट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पूरा बटर पेपर में ऑयल ग्रीस करना है। अगर आपके पास में बटर है तो आप बटर ग्रीस कर दें, घी है तो घी ग्रीस कर दें, सिर्फ इसको चिपकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से फिर जो बैटर हमने बना करके रखा था उसको हमें इसमें डाल देना है। हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए, तो केक हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्लफी भी बनेगा और इसका टेक्सचर तो अच्छा बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये इसी तरह से बैटर आप इसी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखना। इसको सारे बैटर को हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसको अच्छे से टैप टैप कर लेते हैं।
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सेट करके रखेंगे। अब हम आपके साथ में मैं जो है इसको किस तरह से मैंने बेक किया है कढ़ाई में, वो मैं आपको के साथ शेयर करूँगी। आप अगर चाहते हैं तो इसमें जो आप जब आप इसका बैटर तैयार करें तो इसमें जो गुलाब जामुन एसेंस आता है उसको भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर बनाते वक्त उसमें डाल दें। मेरे पास 10-12 धागे थे केसर के, तो मैंने उसको ऊपर से डाल दिया है। इससे क्या, तो देखिए यहाँ पे हमने माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ पे देसी जुगाड़ से ही केक बनाया है। तो हमने यहाँ पे एक मोटी तली की कढ़ाई ली है, उसको अच्छे से प्री हीट कर लिया है और प्री हीट करने के बाद हमने उसको एक स्टैंड उसको उलट के रख दिया है। उसके बाद हमने उस पर रख दिया है केक का टिन। केक का टिन रखने के बाद इसको हम अच्छे से कवर कर करके इसको रखते हैं ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। जब हम यहाँ पे 2 पाउंड का केक बना रहे हैं तो इसके लिए हम मतलब लगभग में 40 से 45 मिनट, हम 50 मिनट मान के चलिए, उसमें केक अच्छे से बेक हो जाता है। तो हम एक बार खोल के इसको चेक कर लेते हैं। तो जब हमने इसे चेक किया है तो ये अच्छे से ऊपर से अभी भी ये कच्चा है, तो इसको फिर से हम एकदम टाइटली इसको बंद कर देंगे ताकि इसका एयर जो है बाहर नहीं निकले। जब हम इसको देखिए दूसरी बार जब चेक करते हैं तो केक हमारा अच्छे से जो है वो बेक हो चुका होता है और ये देखिए साइज़ में भी डबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये केक अच्छे से बेक हो चुका है। और हमने इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया था उसके वजह से इसका कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको केक को चेक करना है कि वो अच्छे से बेक हुआ है तो नहीं, तो उसमें कोई भी चीज़ चम्मच या कोई भी छुरी वगैरह डाल करके उसको प्रिक करके देखिए। अगर वो बिल्कुल क्लीन निकलती है तो इसका मतलब ये है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो चलिए अब केक तो हमारा अच्छे से बेक हो चुका है और देखिए इसको जब हमने प्रिक किया है तो ये भी बिल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब, और इससे कुक होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो इसको हमने अच्छे से निकाल लिया और इसको हम अच्छे से पलट देते हैं। पलटने के बाद क्या करना है, जो हमने यहाँ पे बटर पेपर लगाया था तो वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें जो है ऑयल ग्रीस करके लगाया था। तो देखिए ये कितनी आसानी से निकल रहा है। और अगर आप ऐसे ही बिना बटर पेपर के केक बेक करेंगी ना तो वो जो है बर्तन में चिपक जाता है और ये अच्छे से इसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से कर करके आप बटर पेपर को जो है निकाल लीजिए। बटर पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें तेल स्प्रेड किया था और इसका कलर और इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा, इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह से करके पूरा हमने यहाँ पे बटर पेपर को हमें साइड कर देना है, हमें बिल्कुल भी इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने इसके लिए एक चाशनी बना करके तैयार किया था जिसमें हमने यहाँ पे चीनी, पानी और हरी इलायची और केसर के धागे डाल करके उसको अच्छे से हमने बॉईल कर लिया था। हमें उसका कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी। उसके बाद हमें क्या करना है, केक को हम बीच से ऐसे फोक के हेल्प से प्रिक कर लेंगे ताकि जो हम इसमें चाशनी डालेंगे तो वो ये केक जो है वो अच्छे से पिए। क्योंकि देखिए इस तरह से करके आपको डाल लेना है, जितना ये एब्जॉर्व कर लेता है उतना ज़्यादा चाशनी आप डालें। और चाशनी की कंसिस्टेंसी आप देख रही हैं, जिस तरह से आपको लग रहा है ये गाढ़ा है तो उसी तरह से बनाना है। एकदम पतली चाशनी आपको नहीं बनानी क्योंकि अगर आप पतली चाशनी बनाएंगी तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से गाढ़ी चाशनी बना करके इसको हमें पूरे अच्छे से केक के ऊपर डालना है। इसमें जितनी चाशनी एब्जॉर्ब करती है आप उतनी चाशनी इसमें डाल लें क्योंकि ये जितना चाशनी पिएगी उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चाशनी को इसमें डाला है तो ये एब्जॉर्ब कर लिए बहुत सारी चाशनी को। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। आप अगर चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ रोस्ट प्लेटर्स भी डालेंगे जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बार बना करके आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखिए इस तरह से जो चाशनी मेरे पास में थोड़ी सी बची है उसको भी हम ऊपर से डाल देते हैं और ये इतनी टेस्टी बन करके तैयार होती है कि जब आप एक बार इसे बना कर खाएंगे ना तो आपको सचमुच में आपको गुलाब जामुन खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से। केक खाना किसे पसंद नहीं होता है, केक खाना तो हर कोई पसंद करता है। और आजकल तो ओकेजनली और ऐसे भी नॉर्मल डेज में भी लोग केक मतलब बना करके खाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगी ना तो आपको स्वीट डेजर्ट और केक का टेस्ट एक साथ में मिल जाएगा और आपके बच्चों को तो पसंद आएगी ही। और अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करें क्योंकि जब आप एक लाइक और एक शेयर करते हैं ना तो हम लोगों को जो है वो मोटिवेशन मिलती है, हम लोग इससे इंस्पायर होते हैं। और जब हम
वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है लेकर के आता है और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायर हो जाते हैं। तो इस तरह से बना करके ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप अपने अकॉर्डिंग इसकी पीसेस कर सकते हैं। मुझे जैसा अच्छी लगी मैंने वैसे की, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये रसीली और जूसी बन करके तैयार होती है, क्योंकि इसमें हमने जो चाशनी डाला है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमने इसमें डाला है। तो देखिए इस तरह से बना करके आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए।